अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जिस हाल में भी रहें, बस खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। इस भरोसे के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। A few moments later. हेलो गाइस, अभी हम अपने स्कूल से आ गए हैं। अभी हमारा पेपर भी आज अच्छा हुआ था। हम रेहान भाई से पूछते हैं, रेहान भाई का कैसा पेपर हुआ था। रेहान भाई, आपका पेपर कैसा हुआ था? अच्छा हुआ था। अभी हम खाना खा रहे हैं, देखे टीवी देख देख के। वो हमारा खाना, भी हम खाना खा के फिर जब हम अपने सर से पढ़ेंगे, फिर हम प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात। खामोशी बेहतरीन जवाब है उन लोगों के लिए जो आपकी कदर नहीं करते। वक्त इंसान को वो सिखा देता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। बात तो सही है। दोस्तों, ये देखें, हमारे रेहान भाई अपने ट्यूशन क्लासेस से फारिग हो गए। कल के पेपर की फर्स्ट क्लास तैयारी कर लिए। तो अभी रेहान भाई जो है अपनी ड्राइंग असेसमेंट बना रहे हैं। तो उसमें भाई ड्राइंग क्या बना रहे हैं रेहान भाई? भूत बना रहे हैं भाई। जरा दिखाओ तो हमें। वाह, जबरदस्त। कॉपी कहाँ से कर रहे हैं? अपने डेस्कटॉप से कॉपी कर रहे हैं और ये ड्रॉ कर रहे हैं। माशाल्लाह, अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं। इनकी हॉबी है दोस्तों, ये ड्राइंग ऐसे ही बनाते हैं। चलें अब बाकी सेगमेंट के अंदर आपसे व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम हमारे न्यू स्टोरी सेशन के अंदर। तो बच्चों, रेडी हो आज की स्टोरी? तो आज की स्टोरी जो है उसका नाम है भैंसा और चालाक लोमड़ी। तो कहानी का आगाज करते हैं कि एक गांव के अंदर एक किसान रहा करता था। उसके पास उसका बहुत ही प्यारा एक भैंसा था। वो भैंसा उस किसान को बहुत पसंद था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जब से वो भैंसा उस किसान की जिंदगी में आया था, तो वो किसान जो है दिन ब दिन तरक्की करते जा रहा था और उसके हालात बहुत बेहतर होते जा रहे थे। क्योंकि वो भैंसा जो है अपने मालिक की हर बात मानता है। वो उससे जो भी काम करवाता है वो खुशी खुशी अपने मालिक का वो सारा काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो भैंसा अक्लमंद बहुत होता है। उसको कोई चीज एक दफा सिखा देता है उसका किसान मालिक यानी के, तो वो फौरन उस चीज को करता है। तो सबसे बड़ा काम तो ये होता है कि उस किसान के खेत में हल बोता था। वो उसके साथ अपने मालिक के साथ जाता था। सुबह से लेके शाम तक उसका मालिक उससे हल करवाता था। वहां पे नई नई फसलें उगवाता था और फिर वो फसल पैदा होती थी। फिर वो फसल मार्केट में ले जाके बेचता था। तो उस किसान को बहुत अच्छा फायदा मिलता था, जिससे वो अपने भैंसे के साथ बहुत खुश रहता था। अब हुआ ये कहानी ऐसी कि उसका काम बढ़ता चला गया। वो ज्यादा से ज्यादा फसलें लगाने लग गया था, जिसकी वजह से भैंसा काम करने में दुश्वारी हो रही थी। तो वो किसान ने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, मैं एक भैंसा और खरीद के ले आता हूँ, क्योंकि काम अब बढ़ गया है और एक भैंसे से काम चलता नहीं है। अगर मैं एक और लेके आ जाऊंगा तो काम जल्दी भी होगा और किसी एक पे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों का आधा आधा काम हो जाएगा। तो किसान मार्केट से जाके मंडी से एक नया भैंसा खरीद के ले आता है और उस भैंसे के साथ अपने पुराने वाले भैंसे के साथ उसको बांध देता है। एक दिन होता है ऐसा है कि वो किसान दोनों भैंसों को लेके हल जोतने के लिए खेत में लेके जाता है। तो वो हल जोतना शुरू करता है। दोनों भैंसे बराबर से चल रहे होते हैं, लेकिन जो किसान का फेवरेट भैंसा पुराना वाला होता है, वो थोड़ी देर के बाद थक के नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है, जैसे जैसे वो बहुत थक गया हो। किसान को ये बात समझ में आ जाती है। वो मजीद उनसे काम नहीं करवाता और दोनों भैंसों को खोल के वापस अपने घर की तरफ ले आता है और बांध देता है। उस रात को जब किसान रात को सोता है, तो वो सोते हुए ये बात सोचता है कि मतलब अब जो है ना, वक्त आ गया है कि अब जो मेरा पुराना फेवरेट भैंसा है, अब उससे मजीद मेहनत का काम नहीं हो सकता। उसने जितना मेरा साथ देना था वो साथ दे चुका। अब मुझे उसके लिए फैसला करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे वो अपने उसी प्यारे से भैंसे को जंगल की तरफ लेकर जाता है और वहां पे जंगल पे ले जाके उसके गले से
उसकी रस्सी और घंटी खोल देता है और अपने भैंसे को बोलता है कि मैं तेरा एहसान कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि तू मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, मेरे हर मुश्किल का साथी था, तुमने मेरे साथ बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन वक्त आ गया है कि अब मैं तुम्हें आजाद कर दूं इस जंगल में, ताकि बकिया जितनी भी तुम्हारी जिंदगी है तुम घूम फिर के खा पी सको और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सको। भैंसा ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे अपने मालिक से जुदा होने का गम भी बहुत होता है, लेकिन एक्साइटमेंट उस भैंसे को ये होती है कि यार मैंने कभी जंगल की आजाद जिंदगी देखी नहीं है, तो वो जिंदगी देखूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। तो वो नम आंखों से अपने आंखों में आंसू लिए अपने मालिक से जुदा हो जाता है, लेकिन उसका मालिक उसे यही बोलता है कि अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे, मिलने के दिल चाहे, तो तुम बिला झिझक मेरे पास आ सकते हो, रास्ता तुम जानते हो। ये बोल के वो एक दूसरे को खुदाफिज बोलते हैं और भैंसा जंगल की तरफ अंदर चले जाता है और किसान बुझे हुए दिल से अपने घर की तरफ लौट आता है। अब जब वो भैंसा जंगल की नई शुरुआत करता है तो वो उसको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, इतने बड़े बड़े दरख्त और इतनी हरी भरी घासें, वो इन नई चीजों को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो जाता है मैदानों में, खाना खाता है, सामने ही एक तालाब होता है, उसमें वो पानी जी भर के पीता है, उसको बहुत मजा आ रहा होता है इस नई जिंदगी का। लेकिन आस्ते ही आस्ते वो दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। अब उस भैंसे को फिक्र लाग होती है कि यार मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे कोई घर का पता भी नहीं है, तो मैं रात अब कहाँ बसर करूंगा, क्योंकि रात को तो इतनी ठंड हो जाती है। तो उसको उसी तालाब के साइड में एक गार बड़ी सी नजर आती है, तो भैंसा उस गार के अंदर जाता है। पहले तो आवाज लगाता है, भाई कोई है कोई है, तो उसको कोई भी आवाज नहीं आती। अंदर जाके देखता है तो वो गार बहुत बड़ी होती है, तो भैंसा बोलता है कि ये तो बिल्कुल मेरे मुताबिक है और बहुत बड़ी भी है, तो यहाँ तो मैं आराम से आराम से सो सकता हूँ। वो भैंसा अंदर जाता है और वो रात वो वहीं पे गुजार देता है। फिर होता ऐसा है कि वो रोजाना सुबह उस गार से निकलता है, बाहर मैदानों में जाके अपना चारा खाना पीना खाता है, सामने से तालाब में से पानी पीता है, सारा दिन घूमता फिरता है, और जब रात होती है तो उस गार में जाके सो जाता है। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है। तो भैंसे को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि कोई इस जंगल के अंदर मुझ पे नजर बनाए हुए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद वो जंगल में अकेला है, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं होता। उस जंगल में आपको लोगों को पता है बच्चों, सारे जानवर रहते हैं। तो एक इंतहाई चालाक लोमड़ी होती है जो उस भैंसे पे नजर बनाए रखी होती है कि ये भैंसा कहाँ से नया आ गया और इस गार में रहता है। एक दिन वो क्या करता है, जब भैंसा घास चर रहा होता है तो वो लोमड़ी निकल के जाती है भैंसे के पास और उस भैंसे को बोलती है, हाँ मियाँ कहाँ से आए हो तुम, रोज देखती हूँ मैं तुमको। तो भैंसा बोलता है कि मुझे तो नहीं पता था कि तुम मेरी तरफ नजर इस तरह बनाए रखी हो और मुझे देख रही हो। तो लोमड़ी बोलती है, तुम्हें नहीं पता मैं इस जंगल की बादशाह हूँ, सारे जानवर यहाँ पे मेरे रहमो करम पे हैं। अगर तुम्हें इस जिंदा रहना है और इस जंगल में रहना है तो तुम्हें मेरे आगे झुकना पड़ेगा। सारे जानवर मेरे आगे झुकते हैं। भैंसा आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि अक्लमंद जानवर था, वो बहुत तेज भी था। तो वो लोमड़ी को बोलता है कि ज्यादा पागल बनाने की जरूरत नहीं है, जरा बादशाह वाशाह का ना मेरे सामने जिक्र मत करो, बेहतर ये है कि अभी मुझे तंग नहीं करो, मैं अपना खाना खा रहा हूँ और जाऊं यहाँ से। तो लोमड़ी को ये बात बहुत ज्यादा जो है ना अफसोस जगह लगती है और उसको गुस्सा भी बहुत आता है। वो उस वक्त वहां से पलट जाती है, लेकिन दिल में सोच लेती है कि इस बेइज्जती का बदला मैं इससे जरूर लूंगी। भैंसा अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहा होता है। एक रात होती है तो उस रात जो है वो अपने गार में सो रहा होता है, तो लेकिन उसके दिल में यह बात होती है कि भाई ये गार किसी ना किसी की तो है, और जो इस गार का मालिक है, हकदार है, वो अगर कभी आ गया तो मैं क्या करूंगा। उसको पता नहीं होता भैंसे को। उस रात वो भैंसा सो रहा होता है, तो रात के आधे पहर उसको गुर्राने की आवाज आती है, तो भैंसे की आंख खुल जाती है। भैंसा गार के जो मुंह होता है उसके करीब जाके खड़ा होता है, तो देखता है दूर से एक बहुत बड़ा शेर आ रहा होता है और गुर्राने से आ रहा होता है। ओ, तो भैंसा चूंकि समझ जाता है कि ये गार का जो हकदार है वो यही शेर है, जो इस जंगल का बादशाह है, वही इस गार में रहता होगा। तो वो अपने करीब आते हुए देखता है तो भैंसा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और वो ये सोचता है कि मतलब अगर ये भैंसा यहाँ पर आ गया
तो वो मुझे चीर फाड़ के खा जाएगा मेरे गोश्त को। तो भैंसा सोच रहा होता है, लेकिन वो ठंडे दिमाग से अपने हिकमत अमली तय करता है और दिल में ये सोचता है कि मैं गार के अंदर से बाहर शेर को देख रहा हूं, लेकिन शेर बाहर से मुझे अंदर नहीं देख सकता, क्योंकि गार के अंदर अंधेरा होता है। जैसे ही शेर गार के मुंह के करीब पहुंचता है, भैंसा फौरन आवाज निकालता है। भैंसा शेर की तरफ देख के बोलता है, बात सुनो, हम लोग काफी भूखे हैं और तुम्हें नजर आ रहा है ये शेर आ रहा है सामने से, और हम इन दोनों मिलके इस शेर को आज मिलके खाएंगे, जिससे हमारा पेट फुल भर जाएगा। तो दूसरा जानवर बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, इसको आने दो। यही भैंसा आवाज बदल के बोलता है, हाँ हाँ इसको आने दो, ये जैसे ही अंदर आएगा आज हमारा पेट भर जाएगा। शेर वहीं पे शॉक हो जाता है, वो बोलता है, ये क्या, अंदर कोई दो बड़े दरिंदे जानवर हैं, मस्त प्लान है। ये बोल क्या रहे हैं? फिर भैंसा अंदर से बोलता है, हाँ हाँ उसको नजर नहीं आ रहा है, उसको अंदर आने दो, जैसे ही अंदर आएगा वो, हम दोनों मिलके उसको झपट लेंगे और चीर फाड़ करके उसका गोश्त आज रात को मजे से खाएंगे। दूसरा बोलता है, हा आने दो, बस आने दो इसको, खामोश रहो, बातें नहीं करो। दूसरी तरफ शेर के सुनता है, बोलता है, वो अंदर तो बहुत बड़ा दरिंदे दो हैं, मैं तो अंदर गया, ये तो मुझे चीर फाड़ के खा जाएंगे। शेर वहां से भाई रन होके जंगल की तरफ भाग जाता है, टकाटक 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 टकाटक। तो वहां पे अंदर भैंसा खुश हो जाता है और देखता है कि भाई शेर दूर जंगल के अंदर भाग गया। तो भैंसा बोलता है कि वाकई मैंने अक्लमंदी से काम लिया, और अगर मैं इस तरीके का नहीं करता तो ये शेर अंदर आ जाता और फिर मुझे मार के खा जाता। वो रात तो गुजर जाती है। सुबह भैंस हंसी खुशी अपने कार से निकलता है और खाना पीना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो है, शेर जंगल के अंदर खामोशी से उसी रात के सीन को सोच रहा होता है कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है, मुझसे भी बड़ा खतरनाक जानवर कोई इधर आ गया है जो मेरे ही घर में रह रहा है। तो लोमड़ी, जो चालाक लोमड़ी होती है, वही वाली जो भैंसे के साथ जिसकी फाइट होती है, वो ये शेर की बात सुन लेती है और शेर के पास आके बोलती है, किसकी बात कर रहे हो मियाँ तुम? तो शेर बोलता है, मैं ये समझता था कि शायद मैं ही इस जंगल का बादशाह हूं, लेकिन अब मुझे पता चला कि जंगल में तो मुझसे भी बड़े दरिंदे रहते हैं। तो लोमड़ी बोलती है, कौन से दरिंदे की बात कर रहे हो? वो जो आपके गार में रहता है? शेर बोलते है, हाँ तुम्हें कैसे पता चला? तो लोमड़ी बोलती है, कोई दरिंदा नहीं है शेर साहब, वो एक मामूली सा भैंसा है जिसे आप इतना बड़ा दरिंदा समझ रहे हो। शेर बोलता है, मुझे बेवकूफ नहीं बनाओ, कल मैं रात को वहां से होके आया हूँ, अंदर दो बहुत बड़े दरिंदे हैं जो मुझे मारने का बोल रहे थे। तो लोमड़ी बोलती है, भाई मैं आपको साबित करके बता देती हूँ, आप मेरे साथ चलो, अंदर वो भैंसा ही है। तो शेर ये बोलता है कि भाई मैं तुम पे कैसे यकीन करूं, और अगर अंदर वही दरिंदा हुआ तो फिर? लोमड़ी बोलती है, भाई इसका एक हाल है, एक काम करते हैं, रस्सी एक लेते हैं, वो आप अपनी पीठ से बांधो और मैं भी अपनी पीठ से बांध लेती हूँ, तो इस तरह रस्सी से हम दोनों बन जाएंगे। अगर मैंने झूठ बोला तो मैं भागने लगूंगी, तुम मुझे घसीट लेना, मैं कहीं दूर भाग सकती नहीं हूँ, जहां जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगी, हम दोनों एक दूसरे से बने हुए हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरे साथ चलो। भैंस जो शेर होता है उसको ये बात समझ में आ जाती है, वो बोलता है, चलो सही है, चलो उस गार में। अब लोमड़ी दिल ही दिल में सोच भी रही होती है कि भैंसे ने जो मेरी बेइज्जती की है ना, आज उसका बदला उतारने का वक्त आ गया। अब मैं शेर को अंदर भेजूंगी और शेर जो है अंदर भैंसे का काम तमाम कर देगा और मेरा बदला भी पूरा उतर जाएगा बेइज्जती का। भाईजान, अब ऐसा होता है, जब वो गार के करीब पहुंचते हैं तो भैंसा अंदर से वॉच कर लेता है, देख लेता है कि भाई लोमड़ी और शेर दोनों आ रहे हैं। तो वो उसी वक्त समझ जाता है कि ये लोमड़ी शेर को लेके आ रही है, क्योंकि मेरी इससे पहला फाइट हुई थी, तो अब ये इसको उकसा कर लेकर आ रही है कि मैं बदला मुझसे बेइज्जती का लेने के लिए। भैंसा चूंकि अक्लमंद होता है, अब भैंसा अपने जहन से काम लेता है कि उसको अगली कौन सी प्लानिंग करनी है। भैंसा गार के अंदर ही रुकता है और जब लोमड़ी और शेर दोनों गार के मुंह के करीब पहुंचते हैं तो भैंसा फौरन बोलता है, लोमड़ी मैंने तुमको बोला था कि 2 शेर लेकर आने हैं, तुम एक ही शेर लेकर आ गई। तब शेर वहां पे शौक हो जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो लोमड़ी, शेर बोलता है लोमड़ी को, ये क्या, तुम भैंसे के साथी हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है?
तुम मुझे धोखे से यहाँ पर लेकर आई हो। लोमड़ी बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये भैंसा अंदर से झूठ बोल रहा है। भैंसा बोलता है हाँ मैंने तुमको 2 शेर का बोला था, एक हम यहाँ पे 2 दरिंदे हैं, ये एक शेर से हमारा पेट थोड़ी भरेगा। तुमको हमने बोला था कि कम से कम 2 शेर लेकर आना ताकि हम दोनों मिलके ये शेर को खा सकें। वो लोमड़ी शेर एकदम ही शौक हो जाता है, वो समझ जाता है कि ये लोमड़ी की प्लानिंग है। शेर वहीं से रन करता है, लेकिन रस्सी से दोनों बंधे भी होते हैं। तो लोमड़ी पीछे उसके घसीटते हुए जाती है, रुको बचाओ। सर पर उसके पत्थर ही पत्थर लग रहे होते हैं, अल्लाह अल्लाह बचाओ। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पीछे से भैंसा जो है गार के अंदर खुश हो जाता है, बोलता है देखो मेरी दूसरी प्लानिंग भी कामयाब हो गई और लोमड़ी को उसकी किए की सजा भी मिल गई। तो और शेर जो है घसीटता हुआ लोमड़ी को लेके चले जाता है, जिससे लोमड़ी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तो देखा बच्चों, इस तरह शेर जो भैंसा होता है उसकी इन दुश्मनों से जान छूट जाती है, दोनों से। तो आपने देखा इस स्टोरी से कि वक्त पे जहन को इस्तेमाल करने से इंसान कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकता है और निकल सकता है। तो हमें भी चाहिए कि हम परेशान ना हो और जहन से काम लें। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की स्टोरी को अच्छे से सुना होगा और अपना इस स्टोरी में छुपे हुए लेसन को सबने अपने अपने तरीके से समझ भी लिया होगा। तो आज की स्टोरी का जो लेसन है वो हमें सुनाएंगे शयान साहब। थोड़ी सी ये लेसन मिला है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। देखा दोस्तों, जबरदस्त आज का लेसन शयान साहब ने कितना बेहतरीन सुनाया और बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे हालात हमारे ऊपर कितने ही कठिन कितने ही दुश्वार क्यों ना हो, अगर हम बर वक्त पुरसुकून रह के उस सिचुएशन को हैंडल करें और अपने अकल से इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को तश्कील दें, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बस हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल लेना चाहिए। तो उम्मीद है आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो शेयर करें, सपोर्ट करें। तुम्हें पता है मैंने पापा क्या बोले? मैंने पापा बोलना है अगर तुम्हें एग्जाम में पास नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी शादी ना टैक्सी ड्राइवर से करवा दूंगा। गजब बेइज्जती है। मेरे पापा ने मेरे को ये बोला मेरे पेपर में फेल हो गया तो मेरे को भी टैक्सी लेके देंगे। तो अभी हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने डाल लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो गाइस अभी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप पर। तो गाइस हमने चिकन जो है रेडी कर दी है, अभी हम चिकन को भूनेंगे, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस अभी हमने जो है मुर्गी में मसाला और दही और टमाटर को जो है मिक्स करके जो है डाल लिया है पेस्ट बना के, आप देख ही सकते हैं। ये हम जो है अच्छी तरह जो है हिला रहे हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे गाइस। तो गाइस हमारा जो है चार को जो हो गया रेडी, आप देख ही सकते हैं आपकी इसकी लुक। हम आपको टेस्ट करके जो है दस्तरखान में बताएंगे कैसे लगे। चलो अब हम आपसे मिलते हैं दस्तरखान पे। तो दोस्तों अब सीन ये है कि भाई सारी एक्टिविटी से हम फारिग हो गए और जो है बच्चों ने अपनी बेहतरीन से कल से पेपर की तैयारी भी कर ली है और बच्चे अब फ्री हो गए। जो खेलना कूदना था वो सब खेल कूद चुके हैं। रात को 10 बज रहे हैं, दस्तरखान लग चुका है, बच्चे दस्तरखान पे बैठ चुके हैं। बच्चों से रिव्यू पूछते हैं क्योंकि आज बच्चों ने जो है हमारे आयान भाई ने मम्मा के साथ मिलके चिकन अचार गोश्त बनाया है। तो दस्तरखान पे इसका रिव्यू देखते हैं बच्चों से। तो बच्चों क्या खा रहे हो आज? सालन और अभी अपने से जो है बिरयानी खा रही घर की बनी हुई और अचार गोश्त। सही। और तीसरी क्या चीज है बच्चों? कलेजी। कलेजी, चिकन कलेजी है जी। चलो बिस्मिल्लाह करो बच्चों। मुझे और कलेजी बनाने के लिए किसने बोला था? श्यान भाई ने, क्योंकि श्यान भाई की बड़ी फेवरेट है भाई। ओके की रिपोर्ट है। बेहतरीन। चलो चलो दोस्तों, बच्चे अपने माशाल्लाह खाना खा रहे हैं
और हम जो है अपने व्लॉग का करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे फिर एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज। बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।